ताइवान को बुद्धिजीवियों का देश भी कहा जाता है। वहां की आबादी भले ही कम हो, लेकिन तकनीक के मामले में वह दुनिया में नंबर 1 पर है। यह देश लैपटॉप से लेकर महंगे फोन और घड़ियों का उत्पादन करती है। ताइवान की कंपनी वन मेजर दुनिया की बड़ी चिप निर्माता कंपनियों में से एक है। दुनिया में चिप निर्माण के मामले में यह कंपनी अकेले ही आधे से ज्यादा का उत्पादन करती है। इस तरह से कहें तो इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर फोन, लैपटॉप, जहाज से लेकर सैटेलाइट तक में इस्तेमाल होने वाले चिप के लिए पूरी दुनिया ताइवान पर निर्भर है। आज सियासी वृतांत में हम ताइवान और चीन की राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे। चीन की विस्तारवादी नीति दुनिया के लिए कुछ कम अंदेशे नहीं पैदा करती। भारत स्वयं इसका भुक्तभोगी है। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारतीय सेना से भीषण संघर्ष के बाद वार्ताओं के अनेकों दौर के बावजूद वह एलएसी के पास पक्के निर्माण करने से तो बाज नहीं आ रही है, सीमा पर अतिक्रमण कर नए गांव भी बसा ले रहा है। न ताइवान कोई महाशक्ति है, न ही पेलोसी अमेरिका की राष्ट्रपति। फिर भी उनकी यात्रा को लेकर दुनिया के माथे पर बल थे, तो उसका कारण ताइवान के दूसरा यूक्रेन बन जाने का अंदेशा ही था। यह अंदेशा कितना बड़ा था, इसे इस तथ्य से समझ सकते हैं कि यूक्रेन में तो मुकाबला बहुत विषम है। रूस के मुकाबले यूक्रेन की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ताइवान में विवाद भड़का तो उसके एक तरफ चीन होता तो दूसरी तरफ अमेरिका। हम जानते हैं कि ये दोनों ही महाशक्तियां हैं और दोनों भिड़ जाती तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था। पेलोसी की यात्रा के वक्त चीन ने जिस तरह ताइवान के चारों तरफ लड़ाकू विमान और जलपोत डरा दिए थे, साथ ही अमेरिका ने भी अपने हमलावर विमान, प्रक्षेपास्त्र, जलपोत आदि तैनात कर दिए थे, उससे गलती से भी किसी तरफ से किसी हथियार का इस्तेमाल हो जाता तो भयंकर विनाश लीला छिड़ जाती। विदेश नीति विशेषज्ञ हर्ष बताते हैं कि यदि स्थितियां और भी ज्यादा खराब होती हैं तो भारत के लिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। इसका पहला कारण है ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। और दूसरी बात, सामयिक मुद्दों पर हिंद महासागर में किसी भी तरह का तनाव पैदा होता है तो भारत उससे अलग नहीं रह सकता, और भारत के संबंध चीन से तो नाजुक हैं ही। ऐसे में स्थितियां और चिंताजनक हो सकती हैं। हर्ष पंत कहते हैं, दुनिया दो खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, रूस चीन का समर्थन कर रहा है क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध से पहले चीन रूस ने एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया था कि वो मित्रता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उनकी लिमिटेड फ्रेंडशिप है। और जहां तक जापान की बात करें तो जापान और चीन के बीच काफी तनाव चल रहा है। मोटे तौर पर देखें तो चीन, उसके सहयोगी और अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच तनाव है, यानी कि ध्रुवीकरण जैसी स्थिति है। दोस्तों, चीन और ताइवान के इस विवाद पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़िफाई।